दिल्ली के आरके पुरम इलाके में आज सुबह तड़के एक सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है। सुबह 4:40 पर दो औरतों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं और दोनों औरतों के इलाज के दौरान जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल जो परिजनों में है जो वो भारी गुस्सा है। परिजन जो है वो में काफी गुस्सा है। आंटी, अभी आप लोगों की मांग क्या है? किस तरीके से हमलावर जो आए थे? सर हमारे हाथ में तो 2 लड़के हैं, वो लड़के हमको हमारे हाथ में चाहिए। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस वाले फिर छोड़ देंगे पैसे लेके, मगर हम नहीं छोड़ेंगे। वो लड़के हमारे हाथ में चाहिए। हाँ जी हमारे हाथ में चाहिए वो लड़के। हमारे को यहाँ पेश करो वो लड़के। आप रिश्तेदार हैं उन मृतका? मौसी उनकी मौसी है, ये मामी है। हम वो देखो सर, बच्चे लोग के छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे उनके सर, ये बच्चे देखो उनका क्या होगा। किसी की भी शादी नहीं करी, छोटे छोटे 2 लड़कियां उस पे, तो सर दोनों पे लड़कियां, 3 एक पे सर हमारे हाथ में चाहिए। सोनू सत्ते वाले से बोला हमारे लड़का, हम अपना लड़का हमारे हाथ में थे। सोनू सत्ते वाले लड़का हमारे हाथ में आना चाहिए। किस बात को लेकर के गोली मारी? उससे कोई बात नहीं थी, उन लड़कों से कोई बात नहीं थी। यहाँ के लड़के से बात थी, यहाँ के लड़के ने भेजा उन लड़कों को पुलिस कंप्लेंट कर। क्या भाई जो भाई को लेकर के कुछ मसला था, पैसे उन्होंने उधार दिए थे? उधर का कोई ना था, उनका कुछ लफड़ा नहीं था। उन केडी कॉलोनी वाले लड़कों से कोई लफड़ा नहीं था। यहाँ का लड़का था जिससे उसने पैसे लेने थे। उस लड़के ने, कमीने ने, उस लड़कों का गुंडागर्दी चल रही है आजकल, आपको पता है। उस लड़के ने फोन कर दिया, उस लड़के को बुलाए। पहले तो देखिए, ये है परिजन जिनके अंदर जो है वो गुस्सा काफी ज्यादा है और लोग जो है वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो और जो आरोपी हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ और हैं आप? क्या कौन है ये? लड़की है उसकी, मेरी बेटी की। अच्छा, मेरी बेटी की लड़की आप ज्योति की है। ज्योति की क्या हुआ था कल? हम नहीं थे यहाँ पे। जब आपको पता चला कि गोली लगी है तो फिर उसके बाद अभी आपको क्या पता चला? किस बात को लेकर के झगड़ा? हमें नहीं पता कुछ भी। यहाँ नहीं रहते हम लोग। यहाँ पे नहीं रहते हैं आप? तो देखिए, ये जो पीड़ित हैं, जो ज्योति और पिंकी हैं, उनकी जो है ये लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं और इनमें उनका जो है रो रो करके बुरा हाल है। और साफ तौर पे जो है वो यहीं पे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। क्या पता चला आपको कि क्या घटना हुई? ठीक है, तो ये क्या पहले किसी चीज को लेकर के जब मम्मी से आपकी बात हुई थी कल? आखिरी बार कब बात? हम सो रहे थे उस टाइम पे, तो मेरी मौसी का फोन आया था, तो मेरी मौसी ने बताया था, तब यहाँ पे हम आए थे। उस टाइम बात हुई थी मेरी मम्मी की। भाई मेरी मम्मी से बात करवा दो मेरी। आप कौन है? मेरी मौसी है वो। मौसी? आखिरी बार कब बात? नहीं देखा अभी तक। सुबह कल रात में जब झगड़ा हो रहा था हम नहीं थे, सुबह आए हम, उनके बाद आए हमने नहीं देखा उनको। कोई मामा से भी झगड़ा वगैरह हो रहा था कल? हाँ। थे उस वक्त मामा से झगड़ा? हाँ। क्या हो रहा था? कितने लोग थे? काफी सारे लोग थे, उनके बीच में मेरी मम्मी पड़ी थी। तो वो भैया आए थे, वो बोल रहे थे तो हमारे साथ चलेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला था, तो तुम्हें बात करनी तुम यहाँ पे बात करो। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि जो तुम्हें बात करनी हो यहीं पे बात करो। तो उन्होंने क्या बोलते, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने क्या बोलते, अपनी गोली स्टार्ट कर दी चलाना, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ। उसके बाद उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। तो देखिए, ये है छोटी बच्ची जो कि मृतका थी, उनकी बच्ची है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी थे वो आए और मामा से कुछ बात चल रही थी और उसके बाद एकाएक उन्होंने फायरिंग कर दी और तकरीबन आधा दर्जन के करीब जो है वो गोलियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा इलाका जो है वो आज तड़के सुबह जो है वो गूंज गया। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गोली के निशान जो है वो
अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो गोलीबारी जो है वो देखने को मिली। ये जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि ये जो निशान है वो ये गोली का ही निशान है। कल जब तकरीबन आधा दर्जन गोलियां चलाई गई इस गली के अंदर तो जो है एक गोली जो है वो इस दीवार से भी जाकर टकराई और यहाँ पर भी जो है वो निशान आया। और जो ये जो पुलिस की तरफ से जो निशान लगाए गए हैं ये आप देख सकते हैं। मामी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक पैसे के लेन देन को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि क्या जो ज्योति और पिंकी हैं उनके भाई से या पैसे को लेन देन कर से किसी को क्या कहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, कुछ नहीं था लड़ाई झगड़ा। क्या पैसे को लेन देन का मामला क्या है? नहीं, पैसे का कुछ भी पैसे का है सर। क्या बोलते हैं लड़के से, मैं बता रही हूँ आपको, यहीं के लड़के से पैसा लेना है। वहाँ केडी कॉलोनी के लड़कों से कोई मतलब आपके आपके भांजे ने पैसे दिए थे किसी? हाँ, उसको पैसे दिए थे, पता नहीं कितने पैसे, 10-15 हजार है, ज्यादा भी कोई नहीं है सर। कुछ 17,000 दिए थे पैसे। वो यहाँ लड़का नाम है, क्या नाम है उस लड़के का? पीछे ही रहता है यहाँ लड़का। वो लड़का सट्टे का काम करता उन्हों का ही, मतलब सट्टा लिखता है उस लड़के का। तो वो लड़के ने उन्हों को फोन करके बुला लिया। अच्छा, तो आपके भांजे ने उसको पैसे दिए थे 10-15 हजार जो भी जैसा आप बता रही हैं, फिर आपके भांजे ने पैसे मांगे? खाली पैसे ही मांगे, कोई बात नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जब पैसे मांगे? पैसे मांगे, उस लड़के को बोला होगा भाई पैसे नहीं दे तो तेको मारूंगा, ऐसे बात कुछ हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बस इतनी बात कह के वो लड़का आ गया है। इतने में तो उस लड़के ने फोन कर दिया केडी कॉलोनी वाले लड़कों को। वो लड़के सीधे आके 10-15 लड़के पहले मेरे वहां भी गए सर, उधर की तरफ भी, वहां की भी तरफ गए। मेरे वहां पे भी दरवाजे पीटा है। मेरी बहू नीचे रहती है, मैं ऊपर रहती हूँ। मेरे घर में लड़का एम्बुलेंस चलाता है मेरा लड़का। तो पहले मेरे दरवाजे पे आया, कह रहा मम्मी वो लड़के आए थे बहुत सारे, दरवाजे के आगे दरवाजे बजा के गए। मैंने कुत्ता पाल रखा, तो कुत्ते के वजह से वो लड़के भाग के इधर को आए। मेरी बहू ने बताया मम्मी इधर को भैया ललित भैया के वहां गए, तो मैं पीछे यहाँ तक आई हूँ। तो मेरे को जब भी पता है कि यहाँ तक आई हूँ, तो इतना देखा कह रहा है मोसी दरवाजा तोड़ के गए। ये लड़कियां यहाँ बैठी हुई थी दरवाजा। मैं तुरंत 100 नंबर पे फोन करो। लड़की ने, ज्योति ने फोन करा 100 नंबर पे। फोन नंबर करा कि वो उन्होंने लेडीज ने किसी ने फोन उठाया, तो 10-15 मिनट तो हो गए फोन करे हुए, कोई नहीं आया था। 15 मिनट के अंदर तो वो लड़के आ चुके इधर। जैसे वो लड़के पहले दरवाजा पीटा, फिर चले गए, फिर वापस आए? हाँ, दोबारा आए। पहले दरवाजा 3 बजे पीट के गए, तोड़ के गए, दरवाजे पे पत्थर मार के गए। पहले वापस 4:30 बजे पौने, हाँ 4 बजे आए। 4 अंधेरा ही होता है। उसके बाद क्या हुआ जब 4:30 बजे? जब 4:30 बजे आए, ललित से बोला चल हमारे साथ चल। वो कह रहा मैं क्या बात है। ललित ने ऐसा बोला। वो पीछे से एक लड़के ने गोली चला दी। जब पीछे से एक ने चला दी तो उन्होंने सबने चला दी। ललित भागा इधर को। ललित के निशान है, गोली फायर करके इधर से गई है, निशान है ललित के भी। हाँ जी, बहन यहाँ को भागे, कह रहे ललित को भगा तो ललित के उसकी बहनों को गोली मार गए। वो दोनों बहनें कैसे आ गई? क्या अपने भाई को बचाने के, क्योंकि भागा ना वो इधर को, ये लड़के भी यहाँ को भागे। तो बहन कितने लड़के आए थे गोली? कम से कम 10-15 लड़के हैं। वो आप वीडियो है कि आप वीडियो देख लो, 10-15 लड़के। कितने राउंड फायर किए? बहुत फायर करे सर, ऐसा नहीं पता चला। गोलियों की आवाज अलग आ रही है वीडियो में, देख 7-8 तो करे उन्होंने। हाँ जी, और जो आगे करे वो यहाँ तो ऐसे निकल गए, वो आगे से लड़कियों के गोली लगी है। वो जब हम इधर को गए ना, उन लड़कों को मैं इधर से भागे वो वापस। मैं वहां तक गई हूँ तो लड़की आई है मेरी, वो पिंकी आई है पहले, तो कह रहा मेरा गोली लग गई। वो ऐसे करने लगी, गोली लग गई। तो मैंने कहा जल्दी भागो, जल्दी को उसको पकड़ो। दूसरी तो आई है, वो यहाँ बेहोश होगी। वो देखो खून पड़ा है। वो दूसरी भी कह रहे मेरे भी लग गई गोली। दोनों को हम लेके भागे, बस पूछो मत, हम भाग लिए। फिर हम सफदरजंग में अंधाधुंध फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग करिए सर, बस। ठीक है, तो देखिए कितना पैसा भरा होगा उन्होंने जो अंधाधुंध फायरिंग कर दी। स्मैक वगैरह उधर बिकता ही स्मैक है, सट्टा लिखते हैं, स्मैक बिकता है, गांजा बिकता है। तो ये है परिजन जो मृतका है, जो पीड़ित है, जो पैसों के दम पे छुड़ाता है, पैसा उसमें बहुत है। तो जो पीड़ित हैं उनके जो परिजन हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 10 से 15 जो आरोपी हैं वो आए हुए थे और लगातार अंधाधुंध फायरिंग की है। और जो बहनें हैं वो अपने भाई को बचाने के चक्कर में जो है वो उनको जो है वो गोली लगी और उसके बाद जो है उनको आनंद फानंद में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। लेकिन जो पीड़ित हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आपने जो है वो सुना और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अंधाधुंध तरीके से 10 से 15 लड़के आते हैं और फायरिंग करते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, और अपने भाई को बचाने के चक्कर में और अपने भाई को भगाने के बीच में जो है दोनों बहनों को जो है गोलियां लगती है और उनकी जो है मौत हो जाती है। पिता जो ज्योति और पिंकी जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पिता जो है हमारे साथ है और देखिए किस तरीके से जो है वो यहाँ पर गम का माहौल है। और क्योंकि 2 बेटियां जो है वो उनकी मौत हो गई है। अंकल जी, क्या हुआ था कल, किस तरीके से
से गोली मारी? अरे 3 बजे रात के आए, मेरे बेटा का दरवाजा तोड़ दिया, फिर सवेरे 4 बजे आके गोली मार दी, मेरे बेटा में मारने आए थे और मेरा बेटा भगा दिया बहनों ने और बहनों के गोली मार दी, बहन की जगह पे बहनों की गोली मार दी, भाई की जगह भाई को गोली मारने आए थे लेकिन बहन बीच में आ गई। बीच में आ गई। अच्छा, क्या यहाँ से गोली निकल गई मेरी बेटा के ललित। किस बात को लेकर के जो है लड़ाई थी आपके भाई? चक्कर था, पता नहीं क्या था ये, मुझे पता नहीं है जी। मैं तो ऊपर था, मुझे तो 1 महीने से बीमार पड़ा हूँ मैं। गली में जो है वो भीड़ देखी जा रही है, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी? जब कोशिश करी इतनी देर में तो गोलियां चला दी 4 बजे जी, दिन निकल गया था। वो 5-10 आदमी थे जो सबके हाथ में पिस्टल गन थी, उनके हाथों में। पहले भी एक बार 2:30 बजे के करीब आए थे। आए वो तो दरवाजा वगैरह सब तोड़ गए अगीचंद में। उसके बाद में आकर के लड़का को मारने के चक्कर में, लड़का के चक्कर में ना खुद बहनों ने गोली खा ली, बेटा बच गया। यहाँ से गोली निकल गई मेरे बेटे के। ललित नाम है उसका, एक का नाम प्रदीप है, एक का नाम पिंकी, एक का नाम लता है। तो फिर उसके बाद 3 बजे के बाद फिर वापस दोबारा 4 बजे के करीब आए और फिर गोली मारी है जी, मेरी दोनों लड़कियों में गोली मारी। कुछ पैसों का लेकर लेन देन था, आपके बेटे ने किसी को पैसे दिए तो उससे जब वापस मांगने गया तब उस पे झगड़ा हुआ? उसमें झगड़ा हुआ जी, पैसा मांगने गया था तो वो दूसरे लड़के ने बोला, वो लड़के एकदम आ गए यहाँ, तो दरवाजा तोड़ के। तो देखिए आदर्श, साफ तौर पे ये जो पीड़ित जो मृतका है उनके पिता हैं। आप पत्थर बजाए, दरवाजा तोड़ दिया, वो अच्छा हो गया कुंडी नहीं खोला, नहीं तो कुंडी खोलते तो सारे परिवार को मार देते। आप परिवार से जुड़ी हुई है मृतका के? हाँ, मैं भी उनकी मौसी हूँ। तो देखिए आदर्श, साफ तौर पे ये वो गली है और यही वो जगह है। मैं अपने कैमरा पर्सन मोहित कौशल से कहूंगा कि वो नीचे की तस्वीर दिखाएं। तो ये जो पुलिस ने जो की तरफ से जो है वो जो निशान बने हुए हैं, देखिए ये खून के और जो खोखे होते हैं उनके जो है वो निशान जो है वो यहाँ पर है। तो तकरीबन आधा दर्जन गोलियां जो है वो आज सुबह तड़के जो है वो आरके पुरम के इस इलाके में जो है वो चली है। मौसी है, आप मौसी हैं, क्या हुआ था, किस बात को लेकर? कुछ बात नहीं हुई थी। 3 बजे आके किसी उस लड़के का, यहीं के लड़कों से कोई भाई था ललित का, ललित ने यहीं क्यों चलाई? यहाँ का लड़का था कोई, गौतम को, वो नाम नहीं पता मेरे को, उससे पैसे लेने थे। उन लड़कों का दोस्त ही केड़ी कॉलोनी के लड़के थे। उस लड़के ने फोन कर दिया, वो लड़के पहले पत्थर बरसा के गए।